अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान अली खान फ्रॉम हिबा अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था। उसके 3 पार्ट थे, तीनों हमने सॉल्व करे थे। अब इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम इसको आइए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहले सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। तो ये हमें कह रहे हैं कि a मल्टीप्लाई b। अब a की वैल्यू सवाल में हमें ये दी हुई, ये b की वैल्यू दी हुई है और ये c की वैल्यू दी हुई है। अब पहले पार्ट के अंदर ये हमें कह रहे हैं कि a को मल्टीप्लाई करवाएं b से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू, a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे 1 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर b की वैल्यू 2 3। अब ये दो सेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है। तो हमें इनको मल्टीप्लाई नहीं करना प्रॉपर, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है कि 1 को 2 से करेंगे फिर 1 को 3 से करेंगे, इस तरह हमें बिल्कुल नहीं करना। हमें सिर्फ इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना होता है, ब्रैकेट में एक साथ। किस तरह से लिखते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। a मल्टीप्लाई b इक्वल टू, पहले हम इस पहले ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू होगी उसको दूसरे ब्रैकेट की सारी वैल्यूज के साथ बारी बारी लिखेंगे। पहले इस 1 को हम लिखते हैं 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं हम बीच में, मल्टीप्लाई 2 कॉमा। अब इसी 1 को 3 के साथ लिख देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3। 1 को हमने 2 के साथ फिर 3 के साथ लिख लिया। अब हम इस 2 को 2 के साथ फिर 3 के साथ यहीं पर इसके साथ लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट ऑफ। ये हमने इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा आंसर है। दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका यही होता है कि हमें सिर्फ उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना नहीं होता। आई होप आप लोग के सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं कि b मल्टीप्लाई c, b को हमें मल्टीप्लाई करना है c के साथ। तो ये भी उसी तरह करेंगे, b मल्टीप्लाई c, b मल्टीप्लाई c इक्वल टू b की वैल्यूज मल्टीप्लाई c की वैल्यूज 1 2 3। जिस तरह हमने पहले सवाल में करा था, इस सवाल में भी हम इसी तरह करेंगे। तो पहले 2 को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद 3 को लिख देंगे। पहले 2 को लिखते हैं, 2 को पहले लिखते हैं 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 3। 2 को 1 2 3 के साथ लिख दिया यहाँ पर। अब 3 को इन्हीं तीनों के साथ हम आगे लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 कॉमा 3 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 3 मल्टीप्लाई 3। पहले हमने 2 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3। इसके अंदर ये हमें बोलने हैं कि a को हमें मल्टीप्लाई करवाना है b यूनियन c से। अब b और c पर लगा हुआ है ब्रैकेट और इनका हमें निकालना है यूनियन। तो हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट का जो आंसर आता है उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में हम करेंगे ये b और c का यूनियन निकालेंगे। b और c का यूनियन का जो आंसर आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है a की वैल्यू से। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई b यूनियन c। अब हमें सॉल्व करना है पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है b यूनियन c, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं b यूनियन c। अब पहले b की वैल्यू लिखते हैं 2 3 यूनियन c की वैल्यू 1 2 3। अब b और c का हमें निकालना है यूनियन। तो यूनियन के अंदर हम करते हैं क्या है,
ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू को हम कंबाइन करके लिखते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि पहले ब्रैकेट की वैल्यू लिख दें, फिर दूसरे ब्रैकेट की वैल्यूज़ को उसी के साथ यहाँ पे लिख दें। अगर कोई नंबर पहले से यहाँ मौजूद है तो उसको रिपीट ना करें। अब 1 यहाँ पर नहीं है तो 1 लिख दिया हमने, 2 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बी और सी का यूनियन निकल गया। ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, बी और सी का यूनियन निकाल लिया। अब बी और सी का ये जो यूनियन निकाला है हमने, इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है ए से। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। पहले ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे 1 2। ये मल्टीप्लाई बी यूनियन सी ये हमने यहाँ पे निकाला है तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 3 1। ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी इक्वल टू, अब इसको उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 1 को तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, फिर 2 को 1 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 1 मल्टीप्लाई 3 कॉमा 1 मल्टीप्लाई 1। 1 को तीनों नंबर्स के साथ लिख दिया, अब 2 को तीनों नंबर्स के साथ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 1। पहले हमने 1 को तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, फिर हमने 2 को तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ये आंसर है हमारा। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं कि बी मल्टीप्लाई ए यूनियन सी। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई थी, इसी तरह इसमें भी हमें इन्होंने सवाल दिया है। तो इसमें भी पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो सवाल लिख देते हैं अपने पहला, बी मल्टीप्लाई ए यूनियन सी। इसमें भी पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर ए और सी का हमें यूनियन निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए यूनियन सी। ए की वैल्यूज लिखते हैं पहले 1 2 यूनियन सी की वैल्यू 1 2 3। ए और सी का हमें निकालना है यूनियन। तो ए यूनियन सी इक्वल टू, पहले ये दोनों नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 1 2। अब 1 2 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये निकल गया हमारा ए और सी का यूनियन। अब ए और सी का जो यूनियन आया है इसे हमें मल्टीप्लाई करवाना है बी से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी मल्टीप्लाई ए यूनियन सी। पहले बी की वैल्यूज आ जाएंगी 2 3, फिर मल्टीप्लाई ए यूनियन सी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 1 2 3। अब बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है ए यूनियन सी की वैल्यू से। तो मल्टीप्लाई का तरीका हमारा वही है, ए यूनियन सी। पहले 2 को तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 3। अब 3 को तीनों नंबर्स के साथ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 1 कॉमा 3 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 3 मल्टीप्लाई 3। पहले हमने 2 को तीनों नंबर्स के साथ लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, उसके बाद हमने 3 को लिख दिया तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। इसके अंदर ये हमें इन्होंने सवाल दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। अब ए और बी को इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है और ब्रैकेट के अंदर ये बोल रहे हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें। ऐसे ही यहाँ से दूसरा ब्रैकेट दे दिया, इसके अंदर ये बोल रहे हैं बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों ब्रैकेट के जो आंसर होंगे उनको हमें करवाना है आपस में मल्टीप्लाई। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 2, इंटरसेक्शन का सिंबल, बी की वैल्यू 2 3।
दोस्तों अब हमें इन दोनों ब्रैकेट का निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर हम करते क्या है, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। अब दोनों ब्रैकेट में क्या मैच कर रहा है, दोनों साइड से 2 मैच कर रहा है, तो 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा निकल गया ए और बी का इंटरसेक्शन। इसी तरह अब हम ये दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी की वैल्यूज लिखते हैं 2 3, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, सी की वैल्यू 1 2 3। अब बी इंटरसेक्शन सी, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कौन से नंबर मैच कर रहे हैं, 2 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है, तो 2 और 3 को नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हमारा निकल गया बी और सी का इंटरसेक्शन। हमने दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, ए और बी का इंटरसेक्शन भी निकाल लिया और बी और सी का इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। अब दोनों ब्रैकेट के इंटरसेक्शन को हमने करवाना है आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट का जो हमारा आंसर आया था ए इंटरसेक्शन बी, वो यहाँ पे लिखते हैं पहले, मल्टीप्लाई, फिर दूसरे ब्रैकेट का जो आंसर आया था बी इंटरसेक्शन सी, वो यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में 2 3। अब इन दोनों ब्रैकेट को हमें आपस में करवाना है मल्टीप्लाई, तो ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले ब्रैकेट में सिर्फ 2 है, एक ही नंबर है, तो इस 2 को दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 3। तो पहले ब्रैकेट के नंबर को जो कि 2 था उसको हमने इस 2 के साथ भी लिख दिया, 3 के साथ भी लिख दिया। ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे से पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक सारे पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। इन पांचों पार्ट से रिलेटेड आपको अगर कोई सवाल करना हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो उसका आपको जवाब दिया जाएगा।